माया मुई न मन मुवा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कहिदास कबीर। एक बड़ी भूल जो आप सब में से ज्यादातर लोग करते हैं और करना चाहते हैं, और ये बात दावे से कह सकता हूं कि जितने भी इस वीडियो को देखेंगे या जितने भी मेरे वीडियो को पहले से देखते हैं, तो उनमें से 90% लोग यही गलती करते हैं और करना चाहते भी हैं। अब ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है 90% से, पर कम नहीं हो सकता। और अब मैं ये भी आपको विश्वास दिला दूं कि मेरे भाई, अगर ये वीडियो जिस किसी भी 1% भाई ने भी ये वीडियो समझ ली, केवल 1% ने भी, तो उसका जीवन बदल जाएगा और फिर वो कभी हताश नहीं होगा अपनी वासना से, हस्तमैथुन से, लड़की के आकर्षण या लड़के के आकर्षण से। तो ये वीडियो बहुत बहुत गहरी है, तो समय हो तो जरूर देखें, पर बीच में से छोड़ के ना जाएं, अभी चले जाओ। तो आओ अब समझते हैं वो बड़ी गलती क्या है। मैं व्हाट्सएप पर आप सभी भाइयों से बात करता हूं और यूट्यूब के कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं। तो मेरे भाई बहुत से कहते हैं कि भाई ये वासना ना होती तो अच्छा होता, इस बुरी लत में ना होते तो अच्छा होता, परेशान है इससे, तो इससे अच्छा तो ये होती ही ना। मतलब 90% लोग ये चाहते हैं कि वासना हो ही ना। अब तुमने तो कह दिया, पर क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कह दिया? अब इसकी गहराई को समझो। पहले उदाहरण देता हूं, पहले उदाहरण को समझो, फिर इसे समझना। उदाहरण के लिए सोचो, अगर तुम कहो कि किसी मनुष्य में गुस्सा ही ना हो तो क्या होगा? तुम्हें लगेगा कि ये तो सही है, सही ही होगा, इससे तो वो इंसान मस्त जिएगा, शांत जिएगा, जीवन सही कटेगा उसका। पर यही आपने गलत सोच लिया। किसी इंसान में गुस्सा ही ना होगा तो जब किसी मासूम को काटा जाएगा उसके सामने, तो क्या होगा? उसके दिमाग में गुस्से का केमिकल है ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर किसी कमजोर को मारा जा रहा हो तो क्या वो बचाएगा? नहीं बचाएगा। बिना गुस्से के तो वो खुद को दांव पर भी नहीं लगा सकता। और तुम अगर खुद वहां होते और उस इंसान को खड़े होते देखते, तो तुम्हें अब वो इंसान बुज़दिल लग रहा होगा, है ना, कि वो ऐसे ही खड़ा है और कोई मासूम काटा जा रहा है या किसी कमजोर को दबाया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि गुस्सा ना आना तो अच्छी बात है, ये तो खत्म ही हो जाना चाहिए। तो समझे अब बात को। अगर वहां उस इंसान के अंदर डर से ज्यादा गुस्सा होता तो वो उस मासूम को बचाने में, अपनी जान देने में डरता नहीं। जैसे एक केचुए को तुम यूं ही कुचल सकते हो पैर से, क्योंकि वो छटपटाएगा दर्द से, पर गुस्सा नहीं करेगा। पर यही काम तुम सांप के साथ नहीं कर सकते। तुम कितने ही फन्ने का सही, कांप जाओगे अंदर से उस सांप के साथ ये करने से पहले। तो समझे बात को। तो गुस्सा गलत नहीं, गलत है छोटी बातों पर गुस्सा करना। ठीक ऐसे ही आप में से 90% लोग ये चाहते हैं कि काश ये वासना होती ही ना, तो हम इस नर्क में ना होते। पर जानते हो, अगर ये ऊर्जा, ये वासना की ऊर्जा तुम में ना होती तो तुम एक एक पल अपना जी ही नहीं पाते, किसी काम में मन नहीं लगता। यही वो ऊर्जा है जो गौतम बुद्ध को सत्य से प्रेम करा दिया और खतरनाक लोग, खतरनाक माहौल और खतरनाक जंगल, डरावनी रात, इन सब से भी पार निकाला। यही वो ऊर्जा है जो सक्सेसफुल इंसान को लगातार अपने काम में लगने की शक्ति देती है। अब तुम्हें लगेगा कि पवन भाई ऐसा तो नहीं है, तो समझो, तुम्हें लड़की आकर्षित करती है तो तुम इसे क्या कहते हो? वासना। या लड़की को लड़का करता है तो उसे कह देते हो वासना। ओके। और जब एक बूढ़े इंसान को एक कार आकर्षित करती है तो, और जब तुम्हें किसी का घर आकर्षित करता है तो, और जब किसी का पहनावा तुम्हें आकर्षित करता है तो, जब तुम्हें किसी का पैसा आकर्षित करता है, ये सब क्या है? तो बताओ। ये भी वही है जिसे तुम वासना कहते हो। वासना का अर्थ है जो तुम में वास करे,
उसे वासना कहते हैं, या जहां तुम यानी तुम्हारा मन वास करे उसे वासना कहते हैं। किसी को पढ़ने की इतनी वासना हो जाती है उसे तुम किताबी कीड़ा कह देते हो, पर यह भी वासना ही है जो उसे उत्तेजित रखती है और पढ़ने के लिए। किसी की कार के पीछे आकर्षित हो जाना ये भी वासना है कि मुझे भी चाहिए। तुम उत्तेजित या कह लो एक्साइटेड हो जाते हो उसे लेने के लिए। किसी को राम कृष्ण से इतना लगाव हो जाता है कि उसका सुख चैन वही बन जाते हैं। वो क्या है? वासना। अगर उसके अंदर से वासना हटा दी जाए, ध्यान से सुनना, अगर इस संसार में हर इंसान के अंदर से वासना को हटा दिया जाए तो मेरे भाई तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या रुक जाएगा। सबसे पहला, प्रकृति में कोई जन्म नहीं होगा। कोई भी कामयाबी को नहीं चाहेगा, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए भी वासना होनी चाहिए, वरना प्लेजर एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा और बिना एक्साइटमेंट के कोई तरक्की करेगा नहीं। तरक्की को छोड़ो, कोई अपना ख्याल तक ना रखेगा, कोई कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं लेगा, सब कुछ सबको नापसंद लगने लग जाएगा। कुछ भी, हर छोटी से छोटी चीज करने के लिए भी वासना प्लेजर का रोल होता है। अगर ये ही हटा दिया जाए तो जो तुम फोन उठाकर ये वीडियो देख पा रहे हो ये भी ना देख पाते, ना कोई इन्वेंशन होता और ना ये सब बनता और ना हम कुछ भी चीज करने में सक्षम होते, क्योंकि वासना ही नहीं। तो वासना को इतना सस्ता और इतना बेकार ना समझो। ये नहीं तो तुम भी नहीं, और तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो जाती जैसे तुम पत्थर। जीवन में कोई हलचल नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ भी नहीं, सूना और बिना एक्साइटमेंट। अब सवाल होगा कि पवन भाई ये समझ आ गया कि ये हमारे जीवन का बहुत बहुत अहम हिस्सा है, पर इसे खत्म हुए बिना हम जी भी नहीं पाएंगे, क्या करें? तो उत्तर बड़े ध्यान से सुन लो। देखो, जीवन जीने के लिए वासना एक अहम हिस्सा है। मुझे अगर सत्य से आकर्षण न होता तो क्या मैं आज आपसे यहाँ बोलता होता? नहीं, मैं कहीं और कुछ और कर रहा होता, कोई और टॉपिक पर बोल रहा होता। आकर्षण कृष्ण, राम, गौतम बुद्ध, कबीर, मीरा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन सभी महापुरुषों से अगर मुझे आकर्षण ना होता तो क्या इन सब पर बोलता मैं और इन्हें जीवन में उतारता? नहीं ना। तो इन सब का कारण क्या है? आकर्षण। और आकर्षण क्या है? वासना ही। तो यानी वासना तो रहेगी हमारे अंदर, पर किस रूप में रहेगी और किस रूप में व्यक्त कर रहे हो जीवन में अपने, वो आप पर निर्भर होगा। बिना वासना का जीवन कल्पना करना बहुत बड़ी मूर्खता है। अब वासना वासना कह रहा हूं तो सेक्स की तरफ ध्यान मत लाओ अपना। वासना सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच नहीं, हर क्षणिक क्षणिक कार्यों में है। तो जो इंसान कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता या गुस्से को पूरी तरह से खत्म कर दो तो वो गलत है। जो कहे कि वासना पूरी तरह खत्म कर दो वो भी गलत है। कोई कहे कि आकर्षण खत्म कर दो तो वो भी गलत है। अरे भाई, गुस्सा ना होगा तो खुद को और दूसरों को बचाओगे कैसे? अन्याय के खिलाफ सर उठाओगे कैसे? बस इस बात से समझो कि सही गुस्सा करना है। छोटे छोटे मसलों पर हंस के निकल जाओ या उन्हें टाल दो। गुस्से को मत दबाओ, बड़ा गुस्सा करो, पर बड़े कारणों पे करो। कौन से छोटे कार्य होते हैं? पड़ोसी या दोस्तों से घंटे घंटे बहस करना, टीवी रिमोट पर बहस, खाने पीने पर बहस, छोटी छोटी बातों पर बहस। और बहस क्या है? एक गुस्सा ही तो है। गुस्सा करना है तो बड़ी बातों पर करो कि मैं सत्य के रास्ते पर नहीं हूं, इस बात पर गुस्सा करो। मासूमों को नहीं बचा पा रहा, इस बात पर गुस्सा करो। गलत लोग कामयाब होकर और गलत काम कर रहे हैं और तुम सत्य के रास्ते पर हो पर कामयाब नहीं हो, इस बात पर गुस्सा करो। पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं लोग, इस बात पर गुस्सा करो। झूठ बढ़ रहा है आगे और तुम सच को नहीं बढ़ा पा रहे, इस बात पर गुस्सा करो। तुम नाकामयाब हो, इस बात पर गुस्सा करो। बुरे लोग अपना काम हर रोज करते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं मारते और वो आगे बढ़ रहे हैं। तुम कृष्ण के रास्ते पर हो और फिर भी आलस करते हो, सत्य को हरा रहे हो, इस बात पर गुस्सा करो। ऐसे ही वासना और आकर्षण को ले लो। आकर्षण को रोकना नहीं, उत्तेजना को दबाना नहीं। और सच कहूं तो तुम दबा भी नहीं पाते, क्योंकि तुम दबा ही नहीं सकते ज्यादा समय तक।
तो आकर्षण को रोको ही मत। जितना पॉर्न लड़की या लड़के की तरफ आकर्षित होते हो तुम, उससे 2 गुना ज्यादा आकर्षित अपने लक्ष्य के लिए, कामयाब होने के लिए, पैसे के लिए बोल इसीलिए रहा हूं। बिना उसके आकर्षण के अभी तुम लगातार नहीं चल पाओगे। आकर्षण होना चाहिए तो राम के लिए, और जितना तुम्हें आकर्षण है उसे और बढ़ाओ। मासूमों को बचाना है, इसके लिए कामयाबी के लिए डूब जाओ। जैसे पॉर्न और किसी के शरीर के सपने देखते हो ना, ऐसे ही कामयाबी के देखो। कामयाब हो जाओ तो फिर राम, कृष्ण, सत्य या किसी ऊंचे लक्ष्य से आकर्षित हो जाओ, और इतने आकर्षित, इतने उत्तेजित हो जाओ कि लोग भी कहें कि ये तो पागल हो गया है। पर तुम डूब जाओ, उसके सिवा कुछ ना दिखे। इतना छूट देता हूँ कि इतने आकर्षित हो जाओ कि पागल ही हो जाओ। काम के लिए छुट्टी तो क्या, भूख तक ना लगे उसके बगैर। समझे मेरे भाई? आकर्षण बुरा नहीं है, गुस्सा बुरा नहीं है, वासना बुरी नहीं है। सही और ऊंचा आकर्षण करो और इतना खिंचे चले जाओ उससे कि सुध ना रहे। गुस्सा करो पर छोटा नहीं, महान गुस्सा, स्वामी विवेकानंद वाला, कृष्ण वाला, गौतम बुद्ध वाला, भगत सिंह वाला। ऐसा गुस्सा करो। वासना में डूब जाओ, खाने पीने हर चीज के बीच में भी वही वासना आए, पर किसके प्रति? शरीर के नहीं, कामयाबी की, सत्य के रास्ते की, कृष्ण की, और फिलहाल पैसे की, जानने सीखने की और समझने की मेरे भाई। तो आज के बाद कभी मत सोचना कि काश ये वासना ना होती तो मैं हस्तमैथुन ना करता, वासना में डूबा ना होता, उत्तेजित ना होता, खुद पर गुस्सा ना करता। क्योंकि इस वासना के बिना तुम जीते जी मरा हुआ महसूस करोगे। फिर कोई उत्तेजना नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके दिल तक पहुँची होगी। और अब आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगता हूँ कि ये वीडियो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जितना ज़्यादा आप पहुँचाओगे उतनी जल्दी मैं आपको अगली वीडियो लेकर आऊँगा और उतना ज़्यादा लोगों की मदद होगी। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर साथ हैं तो शेयर करो, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में बताओ कि कौन भाई मुझे वो सब चीज़ें मंजूर हैं, फिर मैं आपको कमेंट में नंबर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।